बहुत से प्रतियोगिता परीक्षाओं में एसएससी, रेलवे, टेट, यूपीएससी, जेपीएससी सभी परीक्षाओं में आपातकाल से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। आज आपातकाल से संबंधित जितने भी अनुच्छेद है, आपातकाल कौन लगाता है, कब लगता है, किसके शक्ति के साथ लगता है, तो आज हम देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। ये आपातकाल का उल्लेख 352 से 360 के अंदर किया गया है। यह अनुच्छेद 352 से 360, इसका उल्लेख संविधान के भाग 18 में है। अभी तक हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल मात्र 3 बार लगा है। एक 1962 में जब चाइना के साथ युद्ध हुआ था, भारत और चाइना का युद्ध हुआ था, उसमें 1962 में पहली बार आपातकाल लगाई गई थी और उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरी बार आपातकाल लगाई गई 1971 में, जब एक पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान होता था, दूसरा पूर्वी पाकिस्तान होता था। क्योंकि जब पश्चिमी पाकिस्तान से लोग पूर्वी पाकिस्तान की तरफ जाते थे, क्योंकि उस समय पाकिस्तान का जो राजधानी था वो बांग्लादेश की राजधानी अभी जो वर्तमान में है वो ढाका में हुआ करता था। तो वहां से लोग जब उधर जाते थे तो भारत की ओर से बीच रास्ते से घूमकर जाते थे। तो जब बीच रास्ते भारत होकर जाते थे तो भारत में कहीं ना कहीं अशांति फैला थे, जिसके कारण 1971 में बांग्लादेश में संकट आई और उस बांग्लादेश का उसी समय निर्माण होता है जो इंदिरा गांधी के समय। और उन्होंने, इंदिरा गांधी क्या किया कि अपने सैनिक को, भारतीय सैनिक को लगाकर बांग्लादेश को अलग करवाया। तो उस समय 1971 में दूसरी बार हमारा देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया। तीसरा बार लगा था 1975। ये जब इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी और उसे लगा कि देश में अशांति फैल गया है, लेकिन यह अशांति नहीं था, उसमें चुनाव का माहौल था और हमारे देश के जितने भी गैर कांग्रेसी नेता थे वो इंदिरा गांधी से क्षुब्ध होकर उनके विरोध में जगह जगह पर प्रदर्शन करने लगे, जिसके कारण उन्होंने आंतरिक अशांति का उल्लेख करके 1975 में तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया। आप जानते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में, तो यह अनुच्छेद 352 में उल्लेख किया जाता है और ये 6 महीना पर यह रिन्यूअल होता है। ये अनंत जब तक अगर देश के राष्ट्रपति को लगता है कि अगर हमारे देश में अशांति है, हमारे देश में असुरक्षा है, हमारे देश में बाहरी आक्रमण हो रहा है, हमारे देश में बाहरी देशों से युद्ध हो रहा है, तो जब तक इच्छा रहेगा तब तक लगाएंगे। लेकिन लगाने के लिए उनको मंत्रिमंडल से यानी संसद से 2/3 बहुमत से 30 दिन के अंदर उन्हें ये पारित कराना होगा, तब जाके वो लगा सकते हैं। अगर ऐसे अधिक से अधिक 60 दिन कहा जाता है, तो 60 दिन का इंतजार अगर भारत में बाहरी देश का आक्रमण हो गया और सभी सांसद अपने अपने एरिया में घूम रहे हैं तो उनको बुलाते बुलाते समय अधिक लगेगा, तो उस स्थिति में क्या करते हैं कि 30 दिन के अंदर लगाना पड़ता है। और ये अनगिनत है। तीसरा होता है राज्य की आपातकाल, जिसे राज्य में राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है। राष्ट्रपति शासन ये भी 6 महीना पर आया जाता है, 6 महीना पर रिन्यूअल होता है, लेकिन ये अधिक से अधिक 3 बार से अधिक नहीं लाया जाता है। ये क्यों लगता है? जब राज्य में अशांति हो जाती है या राज्य सरकार विफल हो जाती है, या तो राज्य सरकार चुनाव कराई या राज्य में चुनाव हुआ और कोई भी पार्टी बहुमत नहीं जुटा पाती है, राज्यपाल 1 महीना समय उन्हें बहुमत जुटाने को देती है, अगर नहीं जुटा पाई उस स्थिति में राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। लेकिन ये अधिकतम 3 बार, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल का कोई सीमा नहीं है, अनंत लग सकता है।
तीसरा होता है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 360 में। ये जब लग जाता है तो ये हटता नहीं है। इसे हम लोग किसी मोबाइल को जो सिम लगाते हैं, अगर दूसरे कंपनी से हम अगर उसको कनेक्ट कर लिए तो तब तक आपका समाप्त न होगा जब तक आप कस्टमर केयर को फोन नहीं कर सकते हैं। तो ये जो आपातकाल है, ये जब तक वापस नहीं दिया जाता है तब तक ये लगा रहेगा। लेकिन अभी तक हमारे देश में वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। लेकिन ये सब क्या होता है, राष्ट्रीय आपातकाल और राजकीय आपातकाल। अगर इसको रेन्यूअल नहीं किया गया ये स्वतः समाप्त होता है, लेकिन स्वतः समाप्त होता नहीं, ध्यान दें। तो पहली बार चाइना के साथ युद्ध हुआ था, भारत चाइना का, उसमें नेहरू थे। दूसरी बार 1971 में बांग्लादेश के साथ हुआ था। तीसरा बार 1975 में। और ये राष्ट्रपति शासन जो होता है, जो राजकीय राष्ट्रपति शासन, वो पहली बार पंजाब में लगा था 1951 में। अभी तक हमारे देश में लगभग 100 बार राष्ट्रपति शासन अलग अलग राज्यों में लग चुका है। झारखंड में 3 बार लगा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि झारखंड में कब कब कैसे लगा था। तो ये 30 दिन के अंदर राजकीय जो आपातकाल लगता है वो भी 30 दिन के अंदर लगाया जाता है। और ये राज्यपाल देखते हैं कि स्थिति क्या है। अगर उन्हें लगता है कि राज्य में कोई भी पार्टी सरकार बना नहीं सकती है, राज्य में स्थिति खराब हो गई, तो अनुमोदन करके राष्ट्रपति को देते हैं और राष्ट्रपति ही राष्ट्रपति शासन लगाते हैं। राष्ट्रपति शासन लगाने का या राज्य शासन जो लगाने का ताकत है, शक्ति है, वो राष्ट्रपति के पास है। तीसरा होता है, और इसे संसद से 1/2 यानी अब 1/2 बहुमत से इसको पारित आसानी पूर्वक किया जा सकता है। लेकिन इससे 2/3 बहुमत से, इसका भी 30 दिन, और इससे भी 1/2 संसद से पारित किया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए मंत्रिमंडल से मंजूरी लेना बहुत जरूरी है। जब तक मंत्रिमंडल से मंजूरी नहीं ले लेते हैं तब तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता। देखेंगे कि राष्ट्रपति शासन लगाने में और कौन से अनुच्छेद का क्या क्या प्रावधान है। तो 352 में जो है राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है। 353 में जो राष्ट्रपति शासन लगाया था उसका प्रभाव रहता है, और 354 के तहत लागू किया जाता है। राष्ट्रपति शासन जो लगाया जाता है उसे अनुच्छेद 354 में लागू करने का जो नियम है वो उल्लेख किया गया है। 355 में कहता है बाह्य आक्रमण, आंतरिक आक्रमण और अशांति, राज्य की रक्षा करना इस संघ का दायित्व और कर्तव्य बनता है। अगर बाहरी आक्रमण लग रहा है किसी राज्य में जो दूसरे देश से सटे हुए हैं, आंतरिक कला लग रहा है या अशांति है, उस स्थिति में संघ जो है उसका कर्तव्य बनता है कि राज्य की रक्षा करना। 356 राज्य में संवैधानिक विफलता, यानी मैंने पहले बता चुका हूं कि राज्य में अगर किसी पार्टी की सरकार नहीं बन पाई, चुनाव हुआ और सरकार नहीं बन पाई, ये महीना तक राज्यपाल उन सबसे जो बड़ी पार्टी है उन्हें बहुमत जुटाने के लिए या समर्थन जुटाने के लिए समय देती है। उस समय सीमा के अंदर अगर नहीं जुटा पाता है, कोई भी पार्टी मिलकर सरकार नहीं बना पाती है, उस स्थिति में राज्यपाल अनुमोदन करके राष्ट्रपति को देते हैं और राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा। 357 है, ये कहता है कि विधायी शक्तियों का प्रयोग। 357 के तहत जो है विधायी शक्ति, जो कानूनी शक्ति, उसके तहत प्रयोग किया जाता है। 358 में अनुच्छेद 19 का निलंबन, जो हमारा अनुच्छेद 19 में अधिकार दिया हुआ है, उस अधिकार को समाप्त कर दी जाती है। यानी जब राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है तो हमारे जो अधिकार है आर्टिकल में, वो अधिकार स्वतः निलंबन कर दी जाती है। 359 में भाग 3 के तहत प्रदत्त आर्टिकल 20 और 21 जो हमारा अधिकार है, उस अधिकार को भी निलंबन कर दिया जाता है। 360 वित्तीय आपातकाल,
और अभी तक हमारे देश में वित्तीय आपातकाल नहीं लगी है। धन्यवाद।